जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। Soil is the habitat. मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है। हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हम कार्बन की बात करते हैं, वातावरण में मिलने वाली गंदगी और कई स्तरों पर होने वाले प्रदूषण की बातें करते हैं। इससे पहले हमें सबसे बड़ी परेशानी का समाधान खोजना होगा, क्योंकि दुनिया में एक गलतफहमी है। अभियान चलाकर नागरिक या सिविक मुद्दों को पर्यावरण के मुद्दे बनाकर पेश किया जा रहा है। आज अगर न्यूयॉर्क शहर में प्लास्टिक की थैलियां तैर रही हैं, तो ये पर्यावरण का नहीं बल्कि एक नागरिक मुद्दा है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित हैं, तो इसे ठीक किया जा सकता है। 1 या 2 सालों में अगर इसे साफ करने वाले जरूरी प्लांट्स लगाए जाएं और कानून लागू किए जाएं, तो ये नागरिक मुद्दे हैं जिन्हें कानून लागू करके और जागरूकता के साथ ठीक किया जा सकता है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है। यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%। ये आत्महत्या है। ये वाकई आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन का गंभीर संकट होगा। ये होना ही है। जब भोजन का संकट आएगा, तो जिसके पास सबसे बड़ी बंदूकें होंगी वो आकर भोजन ले जाएगा। और दुनिया भर में लोगों के लिए हम जो दुख और दर्द पैदा करेंगे, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गरीब मरेंगे, वो अमीरों को मारेंगे और अमीर मरेंगे। तो मैं चिंता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास में कई बार हुई है, और एक बार फिर दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो हम इसका क्या करने वाले हैं? मिट्टी क्यों जा रही है, कहां जा रही है? देखिए, अगर आप रेत में कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री मिला दें तो मिट्टी बन जाती है, और मिट्टी से अगर कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री निकाल लें तो ये रेत बन जाती है। अगर आप वर्षावन में जाएं, तो मिट्टी में जैविक सामग्री का स्तर 70% से ज्यादा होगा। आमतौर पर खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% होनी चाहिए, तभी हम उसे मिट्टी कह सकते हैं। कम से कम 3%। पर आज उदाहरण के लिए भारत की 62% मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5 या उससे भी कम है। तो वाकई हम रेगिस्तान बनने की कगार पर हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ एक देश में नहीं। अमेरिका में जिस तरह से खरपतवारनाशी, कीटनाशकों या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, हमें यह समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का लगभग 82 से 86% मिट्टी के ऊपरी 12 इंचों में होता है। जब हम मशीनों से जुताई करते हैं, जैसे ट्रैक्टर 9 से 12 इंच की गहराई तक जुताई करता है और उसे खुला छोड़ देता है, इसका मतलब है हम जैव विविधता को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। जैव विविधता यानी मिट्टी में मौजूद ह्यूमस। ह्यूमन शब्द ही ह्यूमस शब्द से बना है, यानी ये मिट्टी वाकई जीवित है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आप 1/3 से 40% भूमि को पेड़ की छाया में रखते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल दुनिया में, तो जलवायु में बदलाव को आसानी से पलटा जा सकता है।
जमीन बस इसलिए गर्म होती जा रही है क्योंकि इसे जोता या पक्का कर दिया गया है। जमीन को पेड़ों से ढकना जरूरी है, चाहे जैसी भी प्राकृतिक घास, झाड़ियां, पेड़ जो भी हों, क्योंकि ये सब पर्यावरण की मदद करेंगे। और हमें यह भी समझना चाहिए कि मिट्टी एक बहुत जरूरी कार्बन सिंक है और मिट्टी ही धरती पर सबसे ज्यादा पानी सोखती है। ये मिट्टी ही है जो सारे जीवों का आधार भी है। धरती के चारों ओर औसतन 36 से 39 इंच ऊपर की मिट्टी धरती के 87% जीवों का आधार है। बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखना अभी यही वो चीज है जो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने अभी शुरू नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा। इसके एक हिस्से के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करने के लिए कॉन्शियस प्लैनेट नाम का एक अभियान चला रहे हैं। सद्गुरु के महान विचारों से प्रेरित महाराष्ट्र के उद्यमी और समाज सेवक तथा कॉन्शियस प्लैनेट के वॉलंटियर और सेव सॉइल मिशन के अर्थ-बड़ी श्री प्रमोद कामले जी, जो मुंबई के रहने वाले हैं, उन्होंने जाना कि सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलने वाला। लोग इंस्पायर्ड तो होंगे, लेकिन बड़ी मात्रा में सस्टेनेबल ट्री प्लांटेशन करना है तो गांव खेड़ों में पहुंचकर प्रैक्टिकल कार्य करना जरूरी है। और उनकी इस संकल्पना से जन्म हुआ कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन कंपनी का। उद्दिष्ट है 30,728 वर्ग किलोमीटर में फैले और 720 किलोमीटर का समुद्र किनारा प्राप्त नितांत सुंदर महाराष्ट्र के कोकण रीजन में बंजर जमीन पर रेन फॉरेस्ट बनाना। शुरुआती दौर में कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन ने कोकण में अलग अलग जगह पर कोकण की शान कहलाने वाले पेड़ यानी हापूस, आम, काजू, नारियल, सागवान जैसे अनेक पौधों का रोपण किया। सस्टेनेबल फार्मिंग का माननीय प्रमोद जी ने सिर्फ अभ्यास ही नहीं किया तो कई सारे तज्ञों का मार्गदर्शन लिया और प्रैक्टिकल फार्म बनाए। इस कार्य में गड्ढे खोदना, जमीन को ऑर्गेनिकली उपजाऊ बनाने के लिए नए संशोधित संसाधनों का इस्तेमाल करना, पौधों का रोपण करना और उनकी देखभाल करके बंजर जमीन के ऊपर सस्टेनेबल फार्म बनाना, दरमियान आने वाले हर चैलेंजेस को कामयाब मात देकर प्रैक्टिकल मेहनत करना और इस अनुभव का समविचारी लोगों को फायदा दिलाना, यही जीवित कार्य निश्चित किया है प्रमोद जी ने। मिशन को बड़ी मात्रा में अंजाम देने के लिए प्रमोद जी ने कोकण के अलग अलग जिलों में बंजर पड़ी जमीन का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। उस पर 20,000 स्क्वायर फुट जैसे छोटे छोटे टुकड़ों पर सस्टेनेबल फार्म बनाकर उन लोगों को सौंपना शुरू कर दिया है जो प्रैक्टिकली इस मिशन में सहयोग देना चाहते हैं। अपना वक्त दिए बगैर सिर्फ कुछ आर्थिक योगदान देकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं और इसके साथ अपनी खुद की फार्म प्रॉपर्टी बनाकर उससे उत्पन्न भी बनाना चाहते हैं। और तो और उनका अपने फार्म हाउस का सपना भी पूरा कर सकते हैं। कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन अब सरकारी योजना के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुविधा पर भी फार्म बनाकर दे रही है। और तो और आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सिर्फ एक सस्टेनेबल ट्री से लेकर अपना मनचाहा डोनेशन भी कर सकते हैं, जिसके तहत ज़रूरतमंद किसानों के बंजर ज़मीन पर आपकी तरफ से कोकण डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेशन उन्हें प्लांटेशन करके देती है। अब आपकी बारी है। आप जैसे चाहो इस मिशन से जुड़ सकते हो, अपने लिए और अपने अगली पीढ़ी के प्रति अपना दायित्व निभा सकते हो। आइए मिलके बंजर जमीन पर टिकाऊ पेड़ लगाते हैं, धन की फसल उगाते हैं।